मैं मालिक को कैसे बताऊं? मुझे शर्म आ रही है। क्या बात है लक्ष्मी, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मालिक, मैं गर्भ से हूँ। कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा आने वाला है। क्या बात कर रही हो तुम लक्ष्मी? क्या ये सच है? मैं सही कह रही हूँ मालिक। फिर मैं दूध भी देने लगूंगी। आप मेरा दूध बेचना, जिससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। मालिक, मुझे इस बात की खुशी होगी कि अब मैं आपके किसी काम आ पाऊंगी। मेरा दूध आपके काम आएगा। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कहती हो। अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? बात खुशी की है, हमारी लक्ष्मी गर्भ से है। अच्छा, तो क्या करूं? लड्डू बांटूं? गर्भ से है तो तुम इस बात की खुशियां मनाओ। मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात की। हाँ। जहाँ सविता को बेटी के रिश्ते की चिंता सताती रहती थी, वहीं उसका रिश्ता लक्ष्मी के आने के बाद बहुत जल्द ही एक अच्छे घर में हो जाता है। गंगा बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में होगा। देखा सविता, मैंने कहा था ना, लक्ष्मी के घर आने से हमारी बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता होगा, उसके भाग्य से। तुम बातें ना किया करो जी। ये जो कुछ भी हुआ है हमारी बेटी के अपने भागों से हुआ है। हाँ नहीं तो। फिर थोड़े दिनों में लक्ष्मी एक बछड़े को जन्म देती है। इस बात से हरिया बहुत खुश था कि अब लक्ष्मी दूध देगी और उसका कारोबार अच्छा चलेगा और बेटी की शादी भी उन्हीं पैसों से धूमधाम से होगी। लक्ष्मी खूब भर भर के दूध दे रही थी और हरिया दूध बेच के बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा था। फिर जैसे ही गंगा की शादी करीब आने लगती है, सविता को इस बात की चिंता सताने लगती है कि शादी के खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उफ, कहाँ से आएगा पैसा? रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, कहीं हमारी नाक न कट जाए। तभी सविता की नजर लक्ष्मी पे पड़ती है। अरे वाह, मेरी नजर पहले इस गाय पे क्यों नहीं गई? इसको बेच के अच्छे खासे पैसे आएंगे। और मेरी बेटी की शादी में थोड़ी मदद हो जाएगी। सविता हरिया के पीछे से गाय के ग्राहकों को बुलाती है और उसे चंद पैसे के लिए बेच देती है। लक्ष्मी साथ में जाना नहीं चाहती थी, पर जबरदस्ती उसे वो व्यापारी ले जाते हैं। मालिक कहाँ रह गए? मुझे नहीं जाना है कहीं। मालिक, आप जल्दी आ जाइए। मुझे मालकिन किसी अनजान को बेच रही है। चलो, अब बेटी की शादी की तैयारी कर सकती हूँ ना थोड़ी बहुत। बेकार में इस गाय को यहाँ रखा था। शाम को जब हरिया घर आता है और जब लक्ष्मी को नहीं पाता तो बहुत दुखी होता है। तुमने चंद पैसों के लिए मेरी गाय को बेच दिया। क्या बिगाड़ रही थी वो तुम्हारा? तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। ऐसी ही पड़ी रहती थी वो गाय घर में। चलो, उसे बेच के 4 पैसे तो आए ना, बेटी की शादी में काम आ जाएंगे। रिश्तेदारों के सामने नाक थोड़ी कटवानी थी मुझे। हाँ। पैसों की लालची औरत, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना? वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं जहाँ से भी ला कर देता, उसका दूध बेच के मैं पैसे इकट्ठा कर तो रहा था बेटी की शादी के लिए। हरिया और सविता की अभी बहस ही चल रही थी कि तभी गंगा के ससुराल से उसका ससुर आता है और रिश्ता तोड़ देता है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसे न करिए। मेरे बेटे के लिए इससे भी ज्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया है। जहाँ मुझे फायदा है मैं वहाँ रिश्ता करूंगा, या फिर तुम गरीबों के घर में करूंगा। हाँ। ये कह के रिश्ता तोड़ के वो चला जाता है। सविता बहुत रोती है। अब क्या होगा मेरी बेटी का? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। देखो, जैसे ही तुमने लक्ष्मी को बेचा, वैसे ही हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया। तुमने गाय माता का निरादर किया, तभी ये सब हुआ। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम लक्ष्मी का दूध बेचकर भी कमा सकती थी। तुम्हें फायदा ही चाहिए था तो दूध से भी फायदा होता। आप सही कह रहे हैं जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जाइए, किसी भी तरह से लक्ष्मी को लेकर आइए। पैसे वापस करके लक्ष्मी को ले आइए। हरिया और सविता दोनों लक्ष्मी को वापस ले आते हैं। उसके बाद सविता लक्ष्मी की खूब सेवा करने लगी और देखते ही देखते
कुछ ही दिनों में लक्ष्मी के वापस आने से गंगा का पहले से भी एक अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है। सविता खुश होकर लक्ष्मी को प्यार देती हुई उसके सर पे हाथ फेरती है। सच में लक्ष्मी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हमारे घर में तुम्हारे कदम आने से पहले से भी अच्छे घर में रिश्ता हुआ मेरी बेटी का। समझ में नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। नहीं मालकिन, मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपका प्यार मिल गया, वही काफी है मेरे लिए। जो सविता लक्ष्मी को अपने घर में कदम नहीं रखने देती थी, आज वही सविता उसको घर के अंदर लाकर उसकी खूब सेवा करती है और फिर गंगा की भी खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। सेठ चुन्नी लाल बड़ा ही भला इंसान है। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। चुन्नी लाल खुद से पहले दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। उसकी एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, जहाँ पे उसने जरूरतमंद कर्मचारियों को काम पे रखा होता है। चुन्नी लाल बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी होता है। निर्मला, ओ निर्मला, आज सुन भी लोगी भाग्यवान या नहीं? हाँ जी, सुन रही हूँ। बस बच्चों के स्कूल का टिफिन बना रही थी। अब बोलिए, आप क्यों बुला रहे थे? भाग्यवान, कभी मुझ गरीब पे ध्यान दिया करो। आज आप मजाक ही करते रहेंगे मेरे साथ या फिर काम की बात भी करेंगे? वो मैं कह रहा था, मेरे लिए भी टिफिन पैक कर दो। और हाँ निर्मला, 2 रोटी ज्यादा बना देना। जब मैं दुकान जाता हूँ उसी समय मुझे हर रोज एक बहुत भली गाय मिलती है, जो मेरा रास्ता रोक के मेरे हाथ चाटने लगती है और मुझे प्यार देती है, जैसे उसके साथ मेरे पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। आप जैसे भले इंसान के साथ तो सभी का जैसे पिछले जन्म का रिश्ता है। और आप अच्छे हो ना, तभी सभी आपके पास आते हैं प्यार जताने, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तभी तो मुझे आप पे इतना गर्व होता है कि मेरे पति इतने अच्छे हैं, खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। चुन्नी लाल हर रोज उस गाय के लिए खाना ले जाता। जैसे ही उसे खाना देता, वो उसे चाटने लगती और प्यार करती। लो, खा लो रोटी। कितनी प्यारी गाय हो तुम। अब तो मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। जब तक तुम मुझे रोज नहीं मिलती हो, तुम्हें रोटी ना खिलाए मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता। हर रोज दुकान आते जाते चुन्नी लाल गाय को खाना खिलाता। फिर एक दिन की बात है, सेठ जैसे ही दुकान पहुंचता है, तभी उसका एक काम करने वाला कर्मचारी बताता है, सेठ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ मंगलू, बोलो, क्या बात